बच्चे एग्ज़ाम के एक फ़ोबिया से डरने लगते हैं, उनके मन में एंग्जाइटी क्रिएट हो जाता है कि डेली सुबह उठते के साथ फ्रेश होने के बाद 5 से 10 मिनट अपने मेडिटेशन ज़रूर करें। तो कहीं ना कहीं हर बच्चे डेडिकेटेड रहते हैं कि हमें अच्छा रैंक आए सो दैट मैं टॉप के एनएलयूज़ में जाऊं, लेकिन ऐसा नई सेशन की शुरुआत हुई है और जो यूथ हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अपना जो नया स्कोप है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ऐसे में हम आज बात करेंगे क्लैट एग्ज़ाम्स की जो 19 जून को होने वाली है। इस विषय पर बात करेंगे हम लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के जो को फाउंडर हैं अभिषेक गुंजन, उनसे। सबसे पहले तो स्वागत है सर। एक क्लैट लोग लॉयर बनते हैं, संविधान तो कितनी बड़ी चुनौती है इस बार जब स्टूडेंट्स को, क्योंकि लंबे वक्त से एजुकेशन पे बड़ी मार पड़ी थी कोरोना की। जी 19 जून को दिन रविवार को जो है हमारा क्लैट एग्ज़ाम शेड्यूल है हमारे बच्चों का, जो देश की भविष्य संवारने के लिए अभी निकलने वाले हैं 19 जून के बाद। इससे पहले भी बोर्ड एग्ज़ाम से पहले जो है डेट डिसाइड हो गया था, लेकिन सीबीएसई का बोर्ड का डेट बढ़ने के कारण क्लैट का री डेट अनाउंस हुआ 19 जून। और अब बस वक्त जो बचा है बच्चों के हाथ में, वो 7 दिन की वक्त बची है बच्चों के हाथ में, जिसमें बच्चे अब अपनी पूरी ताकत से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अंतिम क्षण जो भी उनकी ताकत है वो लगा रहे हैं और अपने प्रिपरेशन पे डिवोट कर रहे हैं। देखा जाता है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे एग्ज़ाम्स के टाइम में कहीं ना कहीं अपने दिशा से भटक जाते हैं, कभी जवाब आते हुए भी वो गलत आंसर दे जाते हैं। तो कैसे आप लोग ट्रेंड करते हैं बच्चों को एक शॉर्ट पीरियड में? देखा जाए, ये जो आपने बोला कि बच्चे क्वेश्चंस की गलत आंसर्स करते हैं या मिस्टेक कर जाते हैं क्वेश्चंस आते हुए, एक्चुअली वो हर बच्चे के साथ ये क्यों होता है मैं बताऊं। बच्चे एग्ज़ाम के एक फ़ोबिया से डरने लगते हैं, उनके मन में एंग्जाइटी क्रिएट हो जाता है और इस एंग्जाइटी के कारण वो आते हुए चीज़ों को गलती कर बैठते हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा हर बच्चों को अपने क्लासेस में भी मैं बोलता रहा हूँ कि डेली सुबह उठते के साथ फ्रेश होने के बाद 5 से 10 मिनट अपने मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन करने से बच्चे में ये देखा गया है एक एकाग्रता उनमें आती है, जो वो हर चीज़ पढ़ते हुए उसको टैकल बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अ, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस को लेकर भी बच्चे में कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है कि अगर क्लैट में अच्छे मार्क्स आते हैं तो उस हिसाब से बेहतर कॉलेज मिलेगा, तो ये भी एक प्रेशर होता है उनके माइंड में। देखिए, प्रेशर कहीं ना कहीं हर बच्चों की ख्वाब होती है कि मैं टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाऊं। खासकर मैं बताऊं एनएलएसआईयू बेंगलुरु जो है वो इंडिया का रैंक 1 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आता है। हर बच्चे जो आते हैं हमारे पास तो डे 1 को हर लोगों का एक सपना सजा रहता है कि मुझे किसी भी हालात में एनएलएस बेंगलोर पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं हर बच्चे डेडिकेटेड रहते हैं कि हमें अच्छा रैंक आए सो दैट मैं टॉप के एनएलयूज़ में जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मैं कहूँगा ये धारणा है, अगर इंडिया के 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो क्लैट के थ्रू एग्ज़ाम होती है, अगर उनमें से किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बच्चे पहुंच जाते हैं तो अपने भविष्य को बहुत अच्छे तरीके से संवार सकते हैं। जो आपका संस्थान है लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स, ये क्या कहेगा? एक हफ्ता बच रहा है, कैसे मैसेज देंगे, कैसे बच्चों को आप हौसला अफजाई कीजिएगा? मेरा यही कहना है, अंतिम 7 दिनों में जो 2 से 4 में पेपर होने वाला है, तो इस 6 डेज जो लास्ट 7 डे पेपर होगा, तो इसमें बच्चे 2 से 4 जो टाइमिंग है 2 to 4 में मॉक की प्रैक्टिस ज़रूर करें। मॉक प्रैक्टिस से ये होगा कि सेम जो क्लैट में एग्ज़ाम होने वाला है, सेम उसका क्लैट रिहर्सल एक पेपर हर दिन वो प्रैक्टिस करते रहेंगे। दूसरा, वो पर डे करंट अफेयर्स जितनी भी पीछे की मंथ्स है, एक दिन में कोशिश करें ये 6 डेज में कि एक दिन में हम 3 मंथ्स की करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकें, जिससे वो जा कर के वहाँ टू द पॉइंट आंसर करें। क्योंकि करंट अफेयर्स ही एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर 35 क्वेश्चंस आपको आते होंगे तो विद इन 10 मिनट्स आप उस क्वेश्चंस को क्रैक कर लिए रहेंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप रिवीजन पे फोकस अत्यधिक करें। एक मानक तय किया जाता है क्लैट में, तो क्या लगता है इस बार का मानक क्या रहेगा मार्क्स के लिए? देखिए, ये मार्क्स का बताना अभी से बहुत डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए, रीज़न कि हर बार का पेपर का थोड़ा लेवल ऊपर और नीचे जाते रहता है। तो मानक अगर देखा जाए एनएलयूज़ का, हर बार जो पीछे का मैं कटअप बताऊं तो 75-80 मार्क्स पे लोगों को एनएलयू मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर टॉप 5 की बात करूं तो 100 एंड अबव जो है बच्चों को टॉप 5 एनएलयूज़ मिल जाती है। मिल जाती है। एक आखिरी सवाल लेंगे। प्रेप ट्यूटोरियल एक चैलेंज के तौर पर उभरा कोरोना का, कितनी बड़ी चुनौतियां बच्चों में देखने को मिली? देखा जाए 2019 से अगर देखा जाए तो कोरोना का संघर्ष हर संस्था बहुत झेली है, लेकिन हम लोग उस चुनौती को भी स्वीकार किए और 2020 में
ऑल इंडिया रैंक 2 आद्या सिंह वो इसी ब्रांच से निकली जो बिहार की रैंक 1 हुई। सेम ईयर ऑल इंडिया रैंक 24 शुभ्रांशु सूरज भी इसी ब्रांच से निकला और बिहार रैंक 2 हुआ। और इसी ब्रांच से अनामिका जो मुजफ्फरपुर की रहने वाली बच्ची है वो भी पढ़ करके बिहार रैंक 3 लेकर के 34 रैंक ला करके आज NLS बैंगलोर में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हर चुनौती को स्वीकार करनी चाहिए, आपके अंदर हौसला होना चाहिए, बुलंद होना चाहिए। और हमारे फैकल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा इस पे वर्क किए कि वो ऑनलाइन क्लास में भी उनको ऑफलाइन की फीलिंग देने की हमेशा कोशिश की, जिससे ये बच्चे रिजल्ट दे सकें। तो आप सुन रहे थे अभिषेक गुंजन को। तो निश्चित तौर पर अब महज 7 दिन बचे हैं और जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है ना वो होगा। उससे पहले जो गुरु जी का मंत्र है वो बच्चों के लिए है कि जो भी तैयारियां हैं उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और बेहद कम समय है अब एग्ज़ाम्स को लेकर। तो जो अब तक की तैयारियां की गई है उसको रिवीजन करने की ज़रूरत है। कुछ पहले के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं क्लैट के उनके पेपर्स को देखने की आवश्यकता है। बहरहाल आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। कैमरा सहयोगी ऋषि के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्य पटना। Civilizations or speak about Indic No, civilizations. my question is very specific, Raja. I said, in the context of the paragraph, what would be the meaning of for at least the last 4 decades? पिछले 40 साल से मैं सोच रहा हूँ. I'm trying to translate it and make it a little easier. पिछले 40 साल से मैं इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना ई होम्स पैनोरामा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।